प्यारे दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में हाफिज कुरान लड़की थी। मगर जब उस लड़की की मौत हुई और लोग दफन करने के लिए उसे कफन पहनाने लगे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके कफन पहनाते ही बार बार फट जाती और आग लग जाती। प्यारे दोस्तों, काफी वक्त ऐसा ही चलता रहा। उसे कफन पहनाया जाता मगर फौरन कफन फट जाती या तो आग लग जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूरन बगैर कफन लड़की को दफनाने लगे। इससे भी हैरानी की बात यह थी कि उसकी कब्र जहां भी खोदा जाता वहीं पानी भरा हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान खुश्क इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया नहीं था। मोहल्ले वाले यह सब देखकर एक बड़े मुफ्ती साहब को बुलाया, मगर जब उस मुफ्ती साहब ने लड़की को हाथ लगाया तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। आखिर मुफ्ती साहब ने उस लड़की में क्या देख लिया, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। और यह सबक अमोज वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। यह कहानी उस हाफिज कुरान लड़की की सहेली कुछ इस तरह बयान करती है कि हमारे मोहल्ले की यह सबसे ज्यादा नेक और पाक किरदार लड़की थी, जिसका नाम आमना था। वह लड़की इतनी ज्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वह लोग आमना को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अजान दे दो, शायद उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए, और लोग आमना से मगफिरत की दुआ करवाते थे। आमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कज़न भी, और हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन आज जब वह खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था, ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाक्य हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाक्या था जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से झुक गए, और आमना आज भी हम सब के लिए एक सवाल बनकर रह गई। वह कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी ही नहीं होती। आमना की एक बहन रूबी भी थी जो बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी वह हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती है। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं भी आमना की उम्र की ही हूँ। आमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वह नीचे वाले घर में रहते थे, और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो यह पूरा घर एक ही घर माना जाता था। लेकिन यहाँ पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ और आमना की माँ के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, लेकिन रूबी की यानी आमना की बहन की किसी के साथ भी नहीं बनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। आमना की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है। मेरी माँ समझाती थी कि वह भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। आमना पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी। वह बहुत अच्छी औरत थी। आमना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए आमना को ले जाते थे और उसको कहते थे कि दुआ किया करें। वह अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनाहगार सी बंदी हूँ। क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती तो किसी और का क्या करूंगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसी इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं, अपनी बहन को ही देख लो। वह कहने लगी कि तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, और यह बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने उसकी शिकायत की है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा नफ़रत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वह मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह बात अम्मी अब्बू तक पहुँचा दो ताकि वह इसका कोई हल कर सके। या तो उसकी शादी करवा दे, फिर उससे पूछे कि वह इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है।
आमना बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है। तो उसकी बहन वहां पर आ गई और आमना ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का जलजला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस ले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वह बहुत ही खुला सा रास्ता था, इसलिए अंदाजा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो यह देखते कदमों तले से जमीन निकल गई कि जलजला बहुत तेज था और हमारा बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट के गिर गया था, लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में आमना रहती थी और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही और वह भी एक हादसे में, जिसके नतीजे में उसे इस दुनिया से जाना पड़ा।